जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। बहुत परेशान चल रही थी काफी दिन से। मतलब ज्यादातर नेगेटिव वाले सपने, उल्टा सीधा मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलने के लिए गुरुजी के मंदिर चलते हैं। हर महीने मेरा जुगाड़ हो ही जाता है गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाने का। तो वैसे तो गुरुजी मेरे घर में, हमारे घर में साक्षात विराजमान है। गुरुजी और लक्ष्मी माता, गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, मतलब और सारे भगवान महाशिव, सब माता रानी, सब माँ साक्षात विराजमान है घर में। पर फिर भी मेरा मन करता है कि मैं वहां जाऊं और लंगर प्रसाद खाऊं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं बेटी लंगर प्रसाद जरूर खाया कर, क्योंकि ये लंगर प्रसाद खाने से शरीर की सारी बीमारी ठीक होती है। तो इसलिए मैं और मेरा बेटा दिवाली से, धनतेरस से एक दिन पहले 17 अक्टूबर को मैं गई थी बड़े मंदिर बेटे को लेके। बहुत जल्दी जल्दी सफाई करी, टाइम निकाला और निकल के गए। ट्यूशन की भी छुट्टी कराई और गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे ने एग्जाम भी दे दिए। ये वाले जो अभी गए हैं मिड टर्म के एग्जाम दिए हैं। तो मैंने अपने बेटे सोचा हुआ था जब इसका लास्ट एग्जाम होएगा उस दिन चलेंगे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लास्ट एग्जाम भी ना इसका धनतेरस से एक दिन पहले ही खत्म हुआ, 17 अक्टूबर को। तो संगत जी, मैं और मेरा बेटा पहले से ही बोले जा रहा था मम्मी चलें चलें। मैंने कहा नहीं, तेरे पेपर खत्म होने के बाद चलेंगे। और गुरुजी महाराज की कृपा से उसको सारा का सारा स्कूल से सिलेबस ही मिल गया था। जो जो पेपर में आ रहा था, सैंपल पेपर भी टीचर्स ने दे दिए थे लर्न वर्क के लिए। तो उसने, ट्यूशन वाली ने बहुत अच्छे से उसको याद करवाया। और गुरुजी की कृपा से इस बार उसको एग्जाम में छुट्टियां भी, मतलब 2-4 छुट्टियां मिल गई, वरना इसको एक ही मिलती थी। मतलब स्कूल वाले एक ही देते थे तो लगता था कि एक ही पेपर जल्दी जल्दी कैसे याद हो जाएगा, इतने सारे सब्जेक्ट। पर हाँ, ये है कि हो गया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मुझे बोलते हैं मैसेज में कि बेटी तू अपने बच्चों की चिंता ना करिया कर, तू चिंता ना कर, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से एग्जाम अच्छे नंबरों से पास होएगा। तू बच्चों की चिंता ना करिया कर, उनके सर पे मेरा हाथ हमेशा है। मेरे को खुशी होती है गुरुजी इतने अच्छे मैसेज बोलते हैं कि बेटी ऐसे ऐसे बात है। फिर संगत जी, ऐसा हुआ कि हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मैं जाने से पहले कह रही थी ये त्योहार का टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्राउड होगा। चाहे मंदिर में होना हो, लेकिन सफर में तो मिलेगा ही। टेम्पू में जैसे जाते हैं बड़े मंदिर से छतरपुर से उतरने के बाद टेम्पू की जो उस पे बैठ के जाते हैं, तो मैं बार बार डर रही, घर से ही डर रही थी कि बहुत जाम मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं ताला तो मारा ही हूँ, मार के जाऊंगी, इसके पापा आएंगे, कभी बाहर खड़े होना पड़े, वेट करना पड़े। 9, 10, 11 बज जाते हैं वैसे हमें। 10, 11 तो बजते ही बजते हैं। जैसे मैं 4 बजे 5 बजे निकलती हूँ ना, तो 11 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि टेम्पू ज्यादा टाइम ले लेता है, जाम इतना। तो मैं घर से ही परेशान होके जा रही थी संगत जी। पर मैंने ये बोला था गुरुजी मैं जा रही हूँ मंदिर, और आज मेरा मायके आने का बहुत मन है, मैं अपने मायके आ रही हूँ। और वहां पे मेरे को, मतलब अच्छे से प्यार करना, अच्छे से अपने पास बिठाना, और मतलब मैं सत्संग वाले हॉल में, दरबार में, अपने सामने मैं अच्छे से अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने घर में ही बोल रखे ये सब 2-3 दिन पहले से ही प्लानिंग कर रही थी। पर इत्तेफाक देखो कितना अच्छा हुआ कि एक तो मैं 3:30 बजे घर से निकली हूँ। मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो से बैठने के बाद हम वहां पे पहुंचे हैं छतरपुर पहुंचने के बाद हम टेम्पू में जब बैठे हैं ना, बस मैं यही बोले जा रही हूँ, गुरुजी छिड़ कर देना जी, छिड़ कर देना गुरुजी। सफर में मतलब इतना टाइम ना लगे, सीधा दरबार में मतलब जल्दी से बड़े मंदिर पहुंच जाओ। संगत जी, शायद लोग बाग ट्रैवल कम कर रहे थे, मुझे नहीं पता। ना तो ज्यादा जाम मिला और ना ज्यादा टेम्पू को रुकना पड़ा, जैसे रेड लाइट पे या फिर रुकना पड़ जाता है हर जगह बार बार जाम की वजह से। टचवुड बहुत अच्छे से जल्दी से पहुंचा दिया। 5:15 बजे तक, 5:30 बजे तक हम मंदिर में थे।
7 बजे से पहले-पहले हम 7 बजे, सवा 7 बजे हम मंदिर से निकल भी गए थे, बल्कि 7 बजे ही निकल गए थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि मैंने यही बोला था, जाते-आते समय मेट्रो में टाइम नहीं लगेगा, टेम्पो में टाइम लगता है। हमें टेम्पो में टाइम भी नहीं लगने दिया, गुरुजी ने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे। बस जहाँ सत्संग होता है ना मेन हॉल में गुरुजी के, वहाँ पे ना ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 या 20 मिनट बैठने देते हैं, मुश्किल से। जल्दी जल्दी कर देते हैं, अंदर जाओ, लंगर प्रसाद के लिए जिसको जाना है तो जाओ। लेकिन कुदरती ऐसा हुआ संगत जी, मैं जैसे ही वहां पे गए, 6 बजे से लेके पौने 6 बजे, 5:30, 5 बजे, 5:30 बजे हम पहुंच गए थे लंगर हॉल में, उसमें हॉल में सत्संग जिसमें होता है संगत जी। मुझे नहीं पता, शायद 1 घंटा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 1 घंटा, 4 भजन, 4 इतने अच्छे अच्छे शब्द वहां पे चल रहे थे, जो मैं यहाँ घर में भी अपने चलाती रहती हूँ वही भजन। एक ये वाला था, एक नाम गुरु को लुमंग, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था, ओखी ना देखी साईं, पता नहीं ओखी घड़ी ना, ऐसे करके था, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, अभी सुबह से मेरे मुंह पे रटा हुआ था। पर अब सत्संग के समय पे मुझे आ नहीं रहा, मतलब जो जो मैं सुनती हूँ ना, सारे मतलब वही चले, और इतना अच्छा लग रहा था ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी वहां बैठती हूँ, आंखें बंद करती हूँ हमेशा। अमृत वेला के समय हमेशा, मतलब कभी भी गुरु जी के गुरबानी शब्द चलते हैं, सत्संग में जाती हूँ तो आईज अपने आप बंद होती है। पर वहां बैठ के ना मैं सोचती हूँ ये मोमेंट खो ना जाए, इतना सुंदर सजा होता है, इतना सुंदर, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। और गुरु जी ने इतना प्यार दिया, इतने कष्ट, इतने बुरे कर्म मेरे जो थे वो सपने में काटे हैं, या जो ऐसे भी उन्होंने कटवाए हैं संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरु जी के साथ है ना, इतना अच्छे अच्छे समय बीत गया ना, इतना गुरु जी ने मेरा बुरा समय खत्म करा है ना, काटा है कष्ट मेरे, कि मेरे को रोना आ जाता है वहां जाके। और यकीन ही नहीं होता कि ये गुरुजी इतना प्यार करते भी हैं मुझे। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं ना संगत जी। सागर जी के पास तो ना, सागर भैया के पास तो मेरे इतने सारे सत्संग शेयर हो रखे हैं कि मैं कैसे बताऊँ, सागर भैया को ही पता है, इतने इतने जो सपने में गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। और संगत जी एक ये भी है कि कल जिस तरह हम लंगर प्रसाद खाकर आए, मेरे बेटे की फेवरेट राजमा बनी हुई थी वहां पे, और अरबी करेले बने हुए थे, तो हमने लंगर प्रसाद खाया। हम टाइम से, देखो बस में, मेट्रो में हम संगत जी 8 बजे बैठ गए थे, मतलब 9 बजे तक बैठ पहुंच गई थी मैं घर, जिसमें कि मेरे बेटे ने मोमोज भी खाए रास्ते में। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि इसके पापा वहां आके वेट ना कर रहे हो, हमारी लड़ाई ना हो जाए इस बात पे, क्योंकि मैं इनसे मेरी खिटपिट हो रही है काफी दिन से। इसीलिए मैं गुरुजी के पास गई थी, मैंने कहा गुरुजी मेरे को कोई नहीं समझता, मेरे अंकल जी भी मेरे से बहुत लड़ाई करते हैं, मतलब समझ में नहीं आता क्या नेगेटिविटी है। बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख, जाना तो था मुझे, इनके साथ जाना था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि इनका कैंसिल हो जाता है, और कलेश में मेरे को जाना पड़ता है वहां पे। इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब अपनी किस्मत को कई बार रोना, सोचती हूँ रो लूं सर पटक पटक के, फिर याद आता है कि नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला है बिल्कुल नहीं रोना, खुश रहना है, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो बस मैं वहां जाके गुरुजी को सारी बातें अपने मन की बैठ के मन ही मन में बोल रही थी, और संगत जी बोलने की जरूरत ही नहीं होती गुरुजी को। तो फिर उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि हम लोग वहां से निकले, वहां से निकलने के बाद हम मेट्रो में बैठे, मेट्रो से मैं 9 बजे जब यहाँ पहुंच गई, तो संगत जी रात को हस्बैंड की और मेरी थोड़ी बहुत खिटपिट हो भी रही थी, और ड्रिंक कर रहे थे। मैंने क्या करा, जल प्रसाद जो उनके नाम का लेकर आई थी, मैंने मतलब वो मुझसे चिड़चिड़ हो रहे थे, वो झगड़ा करने के लिए बैठे हुए थे पूरे तरीके से कि मैं लड़ूंगा इससे, कुदरती बस गुरुजी ने कहा था तो मैसेज में इंस्टाग्राम पे कि तू घर जा, चिंता ना करी और अच्छे से जाइयो बेटी, ऐसे करके बोला गुरुजी ने मुझे। तो संगत जी मैं बस घर आई हूँ, आने के बाद मैं डर तो रही थी कि हमारी लड़ाई होगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी गुस्से में। अब तो मैं आ गई हूँ वहां से, पर विश्वास था कुछ नहीं होगा। मैंने उनके गिलास में ना, बोतल में गुरुजी का जल प्रसाद डाल दिए जो मैं बड़े मंदिर से लेकर आई थी। तो कुदरती ऐसा हुआ, वो अपने आप ही शांत हो गया। मेरे बेटे को इशारे से ऐसे बोले जा रहे थे कि तू बीच में मत बोलियो, मैं इसको ऐसे ही डरा रहा हूँ, मतलब
ये देखो ये अजीब ही है, गुरुजी का चमत्कार है। मैं तो अपने अंदर अंदर यूं कह रही थी कि गुरुजी अब मैं रात को कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आता है संगत जी, जब कोई नेगेटिव की वजह से ये इतना ज्यादा मुझसे लड़ते हैं। और हम हमारे हस्बैंड वाइफ की ना झगड़ा शादी तोड़ने के लिए इतनी प्लानिंग इतनी कार्रवाई कर रहे हैं ना, जगह जगह मैं क्या बताऊं, मतलब काफी लोग हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत धन दौलत है या कोई प्रॉपर्टी है या बहुत अच्छा बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। बस पता नहीं क्या जलस है क्या नहीं है, बार बार मैसेज आते हैं, सत्संग के अंदर भी सुनने को मिलता है कि दो दो औरतें और एक हस्बैंड वाइफ है, मतलब जो मेरे को और मेरे पति को कभी खुश नहीं रहने देती, और मेरे बेटे के ऊपर भी गलत कर रही है पति, और मेरे साथ भी कर रही है। पर मैं कहती हूँ सुन लिया, मैंने मैसेज सत्संग सुन लिया, अब गुरुजी ने वो कष्ट खत्म करवा दिया। और गुरुजी मेरे को सत्संग में ये भी कहते हैं, कहलवाते हैं कि बेटी करने दे जो कर रहा है, मैं उनको उनका जो भी कर रहे हैं मैं उनके उल्टा वार कर रहा हूँ, बैकफायर कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी बैकफायर कर रहे हो, वो तो बहस में यही सोचेंगे मैं करवा रही हूँ। पर हाँ ये है कि मैंने सिर्फ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि देना, और इतनी सद्बुद्धि देना कि वो मेरे साथ के किसी के भी साथ गलत ना करे। और मैं तो यही कहती हूँ सब अपने अपने घर में खुश रहें, हस्बैंड वाइफ, वो भी मैं भी हम सब। और संगत जी ऐसा हुआ कि हम दोनों बहुत अच्छे से, मतलब कहा सुनी थोड़ी सी हुई, मैं किसी काम से बच्चे के साथ घूमने चली गई मार्केट, इतने में मेरे हम आई तो मेरे हस्बैंड सोए हुए थे गुस्से में, लेटे हुए थे, खाना वाना भी उन्होंने बाहर से ही ला के खाया था गुस्से में, क्योंकि मेरे और इनकी लड़ाई चल रही थी। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि अचानक से ही ना, जैसे हम खाना वाना खा के जैसे सोते हैं ना, सोने के लिए बैठे, और फिर उसके बाद मेरी 4:30 सवा 4 बजे आँख खुली है। मैंने 4:30 का अलार्म लगाया था आज सुबह सुबह सुबह, रात को लगा के सोती हूँ मैं। कई बार तो इतनी गंदी नेगेटिविटी होती है कि मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती, वो अलार्म बजते रहते हैं, उन्हें बंद करके वापस सो जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि 4:30 बजे मैं उठी हूँ, 4:30 बजे से पहले ही उठी हूँ, मैं 4:10 पर उठी हूँ शायद। मैं उठी हूँ, मैंने ब्रश किया, फ्रेश हुई, हाथ मुंह धोया, मैं बैठी हूँ अमृत वेला करने संगत जी। अमृत वेला करके इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जो भजन मैंने बड़े मंदिर में सुना ना, एक पंजाबी था, शब्द था, पता नहीं गुरबानी शब्द था वो शायद, जो मैंने वहां सुना ना वही मैंने यहाँ सुना, और मेरे को इतनी देर हॉल में बैठने को मिला, इतना अच्छा लग रहा था ना। वो तो मेरे बेटे ने जिद करी मेरे, और थोड़ा घर भी आने की जल्दी थी, वरना संगत जी कसम खा के कह रही हूँ मेरा मन ही नहीं था घर आने का। मेरा मन था मैं वहीं बैठूं, चाहे मैं देर तक बैठूं, पर मैं वहीं बैठूं। इतना अच्छा सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं संगत जी वही अमृत वेला में मैंने वही शब्द सुना, और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल उसी हॉल में बैठी हूँ सुबह, जब मैं आईज बंद करके अमृत वेला कर रही थी। और फिर इतना अच्छा लगा, इतना, जब पूरी अमृत वेला हो गई, सब कुछ होने के बाद, सब पौने 6 बजे, ठीक 6 बजे खत्म हुई है। कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे का था वो अमृत वेला का जो भी था। मेरे पास एक आंटी हैं जो भेजती हैं, वो पंजाबन है, उनके पास ग्रुप से आता है, वो मुझे सेंड करती हैं। मैं उनको हमेशा शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे अमृत वेला भेजती हैं। उन शालू आंटी का भी बहुत 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 शुक्राना। और मैं संगत जी आप सबको एक बड़ी ही चमत्कार वाली बात बताने जा रही हूँ। 6 बजे के करीब, फिर घर में सब सो रहे होते हैं, हस्बैंड भी बेटा भी, तो मैं दोबारा सो गई। मैंने, क्योंकि हमेशा मैंने यही सुना है सत्संग में भी कि 3 से 5, 5 बजे तक आप कभी भी उठ के अमृत वेला कर लो, उसके बाद चाहे 1 1.5 घंटे के लिए दोबारा सो जाओ। तो मैं यही करती हूँ, मेरी आंख जिस दिन अच्छे से खुलती है, मैं बहुत अच्छे से अमृत वेला करती हूँ, पूरे बैठ के, चाहे मेरे को कितनी भी नींद आ रही हो, आइज बंद रखती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। अमृत वेला करने के बाद फिर जैसे ही वो अमृत वेला हो जाती है तो मैं सो जाती हूँ दोबारा थोड़ी देर के लिए। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटी अमृत वेला करने के बाद भी तुम्हें गलत सपने दिखते हैं या कुछ गलत दिखता है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे कष्ट सपने में काट देता हूँ। जो कोई गलत कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई पिछले जन्म का है या जो भी हमारे को माड़े कर्म कर्म के हैं, जो भी कोई मतलब गलत वो होता है हमारे साथ सपने में, तो वो काट देते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैसेज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बेटी तेरी चाची सास की बेटी है जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है, और इन दिवाली के दिनों में तो बहुत ज्यादा ही करे जा रही है वो। और संगत जी मैं शराधों से ना
और एक मुश्किल से 1-2 दिन ऐसा होता होगा जो नहीं दिखती हो। वो कर गलत रही है, पर गुरुजी ना उसको सपने में ही काट देते हैं, क्योंकि गुरुजी के होते हुए हमारे ऊपर अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा ना संगत जी, तो नहीं हो पाएगा। मैं बोल रही हूँ, मेरे घर में घुस भी नहीं सकता कोई नेगेटिव इंसान, रिश्तेदार भी। और आज भी मैं कह रही हूँ संगत जी, अगर कोई कोशिश भी करेगा ना कि नहीं इसके घर पे जाके इसको खाने में ऐसा दे दे, इसके घर में जाके, मैं कह रही हूँ वो घर में आने की दूर की बात है, वो घर पे ही प्लानिंग करेगा, उसके घर में ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसका आना मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। और सपने में जो अ, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, मेरे को वो दिख रही हैं डेली, डेली 1-2 दिन छोड़ के। उम्र में बहुत छोटी है, मैं कह रही हूँ मेरी आंखों के सामने शादी है, मेरे आंखों के सामने पली बड़ी है, पर क्या करें, पता नहीं कौन सी दुश्मनी मैंने उनके साथ कर ली। उनकी मम्मी भी चिढ़ती थी, अब वो भी होशियार हो गई हैं चिढ़ने के लिए, पता नहीं क्यों, नहीं तो वैसे तो बहुत प्यार करती थी वो लड़की मुझे। पर अब वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है, क्योंकि उसकी उसने लव मैरिज करी है। और मैंने उसकी ना लव मैरिज की बातें जैसे अपनी बुआ सास के आगे बोल दी थी, और उन्होंने मेरी सारी रिकॉर्डिंग ना उसके आगे सुना दी थी। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सामने वाले की कोई बहस नहीं होती, तीसरा बंदा जो है ना वो हमारे ऊपर, हमारे घर की लड़ाई का कारण हो जाता है। और हमारे परिवार में ऐसा कुछ था नहीं। मेरी ननंद वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी खुद की सगी ननंद भी, आज भी करती है मेरी सगी ननंद। तो कहीं न कहीं मुझे उसके चेहरे में दिखता है कि वो भी, उसके अंदर भी अटैचमेंट है। लेकिन उसके अंदर ना वो एक खुंदस हो गई है कि इन्होंने मेरी शादी होने से पहले मेरे नाम का हंगामा कर दिया था। तो इस रीज़न की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा मेरे से चिढ़ने लगी है, वरना वो मेरे मेरे बिना किसी भी पार्टी में जाने से पहले तैयार होना, कैसे क्या पहन रही है, ये सब मुझसे बहुत पूछती थी संगत जी। तो आज ऐसा दिन आ गया है कि 2-3 साल से ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं वो मुझसे नाराज़ है, पर आज गुरुजी ने साक्षात मुझे उसके चेहरे दिखा रहे हैं कि बेटी इन पे भरोसा ना करिए, बहुत टाइम से तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत टाइम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो मुझसे दूर भी हैं, मेरी उनसे बनती भी नहीं है, मतलब हम लोग आपस में एक ज़्यादा कांटेक्ट में भी नहीं रहते हैं। पर मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है, वो मेरे को खूब उल्टा-सीधा बोलती है, रिलेटिव जैसे मेरी सगी जेठानी-वेठानी के मुँह से भी सुना है। और मैंने गुरुजी को, जैसे मैं बहुत पूजा करती हूँ, मानती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, तो इस चीज़ से भी वो चिढ़ रही है कि तुम इन्हें क्यों मानने लग गए हो? क्योंकि गुरुजी के होते हुए उसका कोई भी कारण जो है, जो भी वो कर रही है, वो हो नहीं पा रहा ना असर। तो हम पहले की तरह दुखी नहीं है ना गुरुजी के आने के बाद। अब मेरे हस्बैंड भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा से उनकी जॉब पे भी बहुत गंदी नज़र लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इनका काम वो हो जाए। ये भीख मांगे कटोरा लेके रिश्तेदारों में कि हमारे घर में ये नहीं, हमारे घर में वो नहीं है, जैसे मतलब ऐसा ही कुछ चाहते हैं। तो वो सब नहीं हो पा रहा, तो इसलिए चिढ़ भी रहे हैं कि गुरुजी ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी संगत जी भाव देखते हैं, और ऐसा किसी के भी साथ नहीं है कि गुरुजी उनके घर की, उनके मन की इच्छा पूरी ना करें। तो संगत जी कुछ ऐसा ही है कि जिसके कारण वो मेरे पे बहुत ज़्यादा कर रही है। और मैं कल बड़े मंदिर गई हूँ 17 अक्टूबर को, रात को मैंने अमृत वेला करी है 4 बजे उठ के, मतलब सुबेरे मैंने अमृत वेला करा है 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक। संगत जी उसके बाद मैं सो गई हूँ, बार-बार मेरे को नहीं पता, मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। अरे भाई, बड़े मंदिर में इतनी देर दरबार में बैठ के सत्संग में आऊँगी, और मैं हर महीने जाती हूँ, कई बार महीने में मेरे 2-3 चक्कर भी लग जाते हैं संगत जी। और इतना चमत्कार है ना गुरुजी के यहाँ से आने के बाद, घर में भी बड़ी सुकून की नींद आती है। और संगत जी ऐसा हुआ कि मैं सोई हूँ, और मुझे वही चाचा ससुर की बेटी मुझे दिख रही है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मैंने रिश्ता इसलिए बता दिया है क्योंकि अब मैं इस बारे में ना खुलासा कर चुकी हूँ अपनी जेठानियों के आगे। और मेरी जेठानियाँ बताती हैं, उनको भी कहीं न कहीं डाउट था, पर अब यकीन गुरुजी के आने के बाद उन्हें भी यकीन में बदल गया, क्योंकि वो पूरे घर पे ही कहीं न कहीं उल्टा-सीधा करने लग रहे हैं। हम 3 दौरानी जेठानी हैं, तीनों चारों तीनों पे। तो ये तो भई मम्मी की प्लानिंग हो सकती है उनकी, अब क्या ही कह सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी, शायद ना ही हो उनकी कोई ऐसी कोई प्लानिंग। पर संगत जी फिर ऐसा हुआ कि मैं बार-बार उसको देख रही हूँ सपने में। अब वो उम्र में छोटी है, देखो ना, शादी 2 साल 1 साल का बेबी है उसका, और वो मेरे सर पे हाथ रख रही है और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रही है अजीब-अजीब से। और मैं कह रही, मैं उसका हाथ हटा रही हूँ ना, तो बार-बार मेरे सर पे हाथ रख रही है संगत जी। सपने में मैंने ऐसा देखा 6 बजे के बाद सुबह, आज धनतेरस वाले दिन मैंने ऐसा सपना देखा, वो बार-बार मेरे सर पे हाथ रख रही है और अजीबो-गरीब मंत्र पढ़ रही है। और मेरे सर पे जैसे मैंने कहा, मैंने उसका एक बार तो हाथ हटाया, तो फिर उसने हाथ रख लिया।
तो मैंने कहा ये ऐसे बाज नहीं आएगी, अभी गुरुजी का नाम लेती हूँ। मैंने अपने मन में ऐसा बोला, मैंने कहा हाथ हटाओ हाथ हटाओ, तो हटा नहीं रही, बार बार मेरे सर पे हाथ रख के प्रेशर से मतलब मंत्र बोल रही है, और जो वो ऐसा मंत्र बोल रही है गुनगुन गुनगुन करके, धीरे धीरे मेरे को आवाज आ रही है। तो मैंने कहा अभी बताती हूँ मैं, रख लो मेरे सर पे रख के हाथ, तुम क्या करोगी, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है संगत जी। मैंने बस यूँ बोला गुरुजी 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 गुरुजी, बस मैं एक सांस यूं ही बोलती रही गुरुजी 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 गुरुजी, क्योंकि मैं उससे डर रही थी सपने में, जिस तरह वो मेरे सर पे हाथ रख के मंत्र पढ़ रही थी अजीब अजीब। तो मैं मतलब बोलने लगी गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सगत सदा सहाय। संगत जी देखिए मुझे किस तरीके से नेगेटिव फील हो रहा था, सपने में अजीबोगरीब दिख रहे थे। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि पक्का दिवाली पे कुछ ऐसा कांड करेंगे मेरे घर में। हस्बैंड वाइफ की हमारी लड़ाई शुरू हो गई थी, कल ही सुबह शुरू हुई है, 17 अक्टूबर को सुबह दोबारा से शुरू हो गई। 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे चौथे दिन फिर हमारी इतनी गंदी लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब इस तरीके से हस्बैंड और मेरे ऊपर इतना गलत गलत क्रिया कर रहे हैं, शादी तोड़ना चाहते हैं, बच्चे तक का मेरे पढ़ाई वढ़ाई सब छीनना चाहते हैं। मतलब किसी भी तरह संगत जी मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं तो अपने गुरुजी को ये भी कहती हूँ, गुरुजी मुझे और मेरे पति मेरे बेटे को ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे हमें ना तो इनको देखने को मिले और ना हम अपने आप को दिखाएं। मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ संगत जी। ये देखिए कि मैं साफ साफ 10 10 11 12 साल, 27 साल की है वो, 27 28 की, आप ये लगा लो। मैं 36 की हूँ, कम से कम 10 12 साल छोटी होगी मुझसे, 12 13। इतना अजीब गिल्ट फील हो रहा है ना मुझे कि मतलब ऐसा मैंने इतना बुरा तो मैंने किया भी नहीं, कि तुम मेरे पे इस कदर पागल हो रहे हो करने के लिए कुछ कुछ, कि वो मेरे सर पे हाथ रख के मंत्र पढ़े जा रही है। और मैंने ये चैलेंज करा है, एक बार हाथ हटाया तो नहीं हटाया, दूसरी बारी में मैंने कहा लो मैं अब गुरुजी का गुरुजी को बुलाती हूँ। मैंने संगत जी ऐसे बोला गुरुजी 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 गुरुजी, मैं एक सांस गुरुजी गुरुजी करती गई, और जैसे ही आंख खोली तो देखा सब नींद से 9 साढ़े 8 बज रहे हैं। 8:30 बजे मेरे हस्बैंड तेज तेज आवाज करने लगे कि किसी तरह जल्दी उठे और मेरे को नाश्ता पानी दे, क्योंकि शनिवार को मेरे हस्बैंड लेट ही जाते हैं। आप ये देखो शनिवार की रात को पक्का उसने कुछ ऐसा सीन, मैंने सुना है, मेरे को सुनने में आया सगी ननंद के मुंह से कि उसका कोई ऐसा एक दोस्त है जो मतलब ये तांत्रिक विद्या ये सब जानता है। ये सब जानने के बाद मेरे सामने खुलासा हुआ इन सब बातों का। तब मैंने कहा इसका मतलब इसलिए मुझे ये अजीब तरीके से दिखती है और मैं इसको समझ ही नहीं पाती। अब पता चला कि मतलब क्या। और मेरे को उसके बाद है ना संगत जी, जुलाई में मेरे को खुलासा हुआ था, जुलाई के बाद मुझे एक भी महीना महीना ऐसा नहीं गया ये मुझे ना गलत तरीके से इरादे से दिख रही हो। संगत जी मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे अपने मुंह से इस तरीके से परिवार की धी बेटी के बारे में ऐसे वर्ड बोलने का, पर मैं यही बोलूंगी कि मैंने उसका इतना बिगाड़ा नहीं है जितना वो मेरा बिगाड़ चुकी है और लगी पड़ी है। पर मैं फिर भी कहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज बैठे देखी जाएगी। पर कभी सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी कि इस तरीके से रिलेटिव लोग ऐसा भी करते हैं, सगा परिवार ऐसा करता है। और फिर जब ऐसा करने पे उतर आए ना इंसान, तो वो परिवार भी नहीं कहलाता, वो सिर्फ ये कहलाता है कि हमारी जिंदगी से चले जाए। और मैं यही चाहती हूँ अगर मेरी जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं तो गुरुजी उन सबसे मुझे दूर कर दो, और उन्हें भी मुझसे दूर कर दो, या उन्हें सद्बुद्धि दे दो कि वो ये सब चीजें भूल गए। मैं तो माफी तक मांग लूंगी भाई अगर मुझसे कुछ गलती हुई, पर ये मेरे ऊपर गलत तरीके की चीजें ना करें। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी, गुरुजी ये सब से मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। और ये जो मैं सपना बता रही हूँ ना संगत जी, कि मैंने एक ही सांस गुरुजी गुरुजी बोलती गई और मेरी आंख खुल गई, और जैसे ही मैंने आंख खोल के देखा तो मैंने कहा ये क्या ड्रामा दिखाया फिर से मुझे, और मैं कल ही गुरुजी के मंदिर से आई हूँ। आप ये देख लो शायद वो क्या पता क्या ही कर रही होगी बहुत बड़ा मेरे ऊपर, जो मुझे गुरुजी ने वहां बुलाया। कम से कम आधा पौन घंटा 40 मिनट कम से कम मैं वहां बैठी हूँ। 4 भजन चले शब्द, और शब्द बहुत लंबे होते हैं नॉर्मल भजन के आगे। मैं वहां बैठी रही हूँ, मेरे पैर सुन हो गए थे, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बेटा कह रहा मम्मा भूख लग रही है भूख लग रही है। मतलब फिर मैं उठ के गई हूँ हॉल में से, खाना लंगर प्रसाद खा के फिर हम अपने घर आए हैं। फिर उसके बाद संगत जी ये सब हुआ है अमृत वेला के बाद। मतलब कितना गलत उसने किया, और मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं बेटी अब कुछ नहीं कर सकती, वो तेरे और तेरे परिवार के ऊपर। गुरुजी ने तो मुझे आज ही ये मैसेज तक आया है मेरे पास कि अब मैंने तेरे सपनों पे भी पहरा बिठा दिया, तू चिंता ना कर, चैन से सोइयो, अब तुझे कोई बुरा सपना नहीं देखा दिखेगा। क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार मैसेज में बोल रहे थे बेटी दिवाली है, दिवाली तेरे लिए बहुत लकी है,
इस दिवाली के धनतेरस के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा कि पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए तू चिंता ना कर। मैं तेरी एक एक परेशानी को दूर करने वाला हूँ और तू बहुत भाग्यशाली है। और अभी भी मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था, मैं ऐसी टेंशन में बैठी हुई थी, गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी तू चिंता ना कर, अच्छा सा सूट पहन। नहीं, गुरुजी का ऐसे मैसेज आया मेरे पास, चल अब चंगा सूट पहन, सोना सा सूट पहन, और मैनू तेरी झोली और मैनू तेरी झोली भरनी है। संगत जी, मैंने उनके कहने पे मैं नहाने तो जा ही रही थी, सफाई करने में, डस्टिंग वस्टिंग या फिर धुलाई वुलाई सब कुछ करने में टाइम तो लगता ही है। तो मतलब मैं लेट नहाई हूँ, मैंने कहा लो गुरुजी, अब मैं तैयार होने के बाद मैंने कहा अब मैं करूँ। फिर मुझे तुरंत मैसेज आया कि बेटी चल अब शुक्राना कर। तो मैंने कहा मार्केट जाने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। और संगत जी देखिए, करने वाले सब हार जाएंगे, विश्वास रखिए गुरुजी कभी अपनी संगत को कुछ नहीं होने देंगे। क्योंकि मुझे हमेशा गुरुजी मैसेज में बोलते हैं बेटी तू तो मेरी मुट्ठी भर वो संगत है जिसे मैं अपने हाथों से कभी मतलब मुट्ठी से दूर नहीं होने दूंगा। तो मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है। मुझे इतना सुकून, इतनी खुशी मिलती है ना, मैंने बोला ना, वो मेरे सर पे हाथ रख के तंत्र मंत्र पढ़ रही थी और मैंने कहा भी बुलाती हूँ गुरुजी को, मन ही मन में बोला मैंने, मैं उसको देख रही, मैंने कहा मैं भी बुलाती हूँ, क्योंकि वो हाथ नहीं हटा रही थी मेरे सर पे से। और सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना संगत जी, मेरे पेट में इतनी तेज दर्द था, इतनी तेज दर्द था ना, कि मैंने कहा मैंने अगर दर्द भी बताया तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे फिर ड्रामा कर रही है, क्योंकि वो हमारी लड़ाई चल रही है ना, तो वो नेगेटिविटी ऐसी कर रहे हैं कि लड़ाई हो। मैंने कहा फिर ये बोलेंगे, कुदरती मेरे फोन पे इतने सारे मैसेज आ रखे थे गुरुजी के। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है होने दो। मैंने सत्संग सुनती रही और क्या कहते हैं, मैं खाना बनाती रही, नाश्ता सुबह का। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, दाल रोटी पराठा तीनों चीज बन गई, और आप विश्वास नहीं करेंगे दर्द कहाँ गया, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अब मैं मार्केट जाने के लिए बैठी हूँ, तब आके पूजा करूंगी, अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है। मैंने कहा मैं दीवे वगैरह ले आऊं और बर्तन वर्तन झाड़ू वाड़ू ये सब ले आऊं, फिर उसके बाद मैं दीवे जलाऊंगी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।